Hello, dear student. We are studying the modes of locomotion in protozoa. Modes of locomotion in protozoa में हमने लास्ट क्लास में दो टाइप्स स्टडी किए थे. एक था अमीबॉइड मूवमेंट जो सूडोपोडिया के थ्रू होता है, और जो दूसरा मूवमेंट है दैट इज द फ्लैजेलार मूवमेंट और फ्लैजेलार लोकोमोशन जो फ्लैजेला के थ्रू होता है. ये दो टाइप्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. तो इस क्लास में हम स्टडी करेंगे. हमने टोटल 4 टाइप्स बताए थे. एक अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा था सिलियरी मूवमेंट, देन सेकंड वन हमने स्टडी किया था फ्लैजेलार मूवमेंट, और थर्ड वन स्टडी करने वाले आज सिलियरी लोकोमोशन, एंड फोर्थ वन ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक. ओके, सो सिलियरी लोकोमोशन which is occur through the cilia. So सिलियरी लोकोमोशन जो होता है वो पैरामेशियम में होता है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सो पैरामेशियम का जो शेप होता है वो कैसे होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है. पैरामेशियम का शेप कैसे होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स जो दोनों भी एंड होते हैं, पोस्टेरियर एंड और एंटेरियर एंड, ये दोनों भी पॉइंटेड होते चले जाते हैं, और मिडल में थोड़ा सा वो ब्रॉड होता है. दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन बॉडी. सो इसका एक इम्पोर्टेंस है स्ट्रीमलाइन बॉडी का. जैसे हम पानी में नाव देखते हैं या बोट देखते हैं, उनका भी जो शेप होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, ताकि ड्यूरिंग द स्विमिंग इट प्रोड्यूस द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन वाटर, ताकि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वाटर में प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो इजीली स्विम कर सके उस वाटर में. उसकी वजह से इसमें पैरामेशियम का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन क्या होता है, बॉडी होता है. तो पैरामेशियम में जो मूवमेंट होगा या स्विमिंग होगा ड्यू टू द बीटिंग ऑफ सिलिया. सो सिलिया के बीटिंग की वजह से क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा या स्विमिंग होगा. तो ये जो बीटिंग होता है सिलिया का, उस सिलिया की बीटिंग की वजह से ये बहुत ही फास्ट क्या करता है, स्विम करता है. सो इसका जो रेट होता है स्विमिंग का, नियर अबाउट 1 mm पर सेकंड, इतना क्या होगा, रेट होगा. इसका जो स्पीड होगा स्विमिंग का वो कितना होगा, 1 mm पर सेकंड होगा. ओके, सो हमें पता है कि जो पैरामेशियम होता है उसके थ्रू आउट द अलोंग द बॉडी क्या होगा, सिलिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा. The longitudinal rows of cilia क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं all along the body of this paramecium, and which is responsible for the ciliary movement of this paramecium. Okay, so अगर हम सिंगल सीलियम लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ बीटिंग, जब वो बीट करता है, जब उसका मूवमेंट होता है, इट इज जस्ट ऑसिलेट लाइक द पेंडुलम. वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट होता है. तो पेंडुलम की तरह मीन्स अगर आप पुराने वॉच देखते हो तो उसमें नीचे की तरफ ऐसे पेंडुलम जैसे पेंडुलम प्रेजेंट होता है, जो एक बार इधर की तरफ और एक बार उधर की तरफ कॉन्स्टेंटली मूव होते रहता है. उसी तरह से ये सीलियम भी क्या करते हैं, फिर ऑसिलेट या बीट करते हैं. ओके, लेकिन एक्सेप्शन है, जो पेंडुलम है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, ऑसिलेट होता है, इसका मूवमेंट होता है. लेकिन ये जो सीलियम है वो एक तरफ ज्यादा रैपिड मूवमेंट करते हैं. ओके, सो जब ये सीलियम ऑसिलेट्स होते हैं, at the time of beating of this cilia, they produce the two stroke. दो तरह के स्ट्रोक यहाँ पर ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. If you see in the diagram, अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, one is the effective stroke और दूसरा होगा कौन सा स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक. एक कौन सा स्ट्रोक होगा, फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, और दूसरा कौन सा स्ट्रोक होगा, स्लो रिकवरी स्ट्रोक. तो इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होगा, जब सीलियम बीट करता है वो स्लाइटली क्या होगा, कर्व होगा. सीलियम स्लाइटली क्या होगा, कर्व होगा, और बहुत ज्यादा रिजिड होगा, एंड दैट कैन स्ट्राइक ऑन द क्या कहेंगे हम, वाटर. वो
वाटर के ऊपर क्या होगा, स्ट्राइक होगा, जस्ट लाइक द ओर। ओर मीन्स जैसे जो नाव चलाने वाला होता है उसके हाथ में कुछ लकड़ी का एक बड़ा सा डंडे टाइप होता है, जो उसका जो लास्ट पॉइंट होता है थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड होता है, जो वाटर को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, बैकवर्ड मूव करने के लिए यूज करता है। जब वो वाटर में ऐसे घुमाता है तो दैट टाइम वाटर पीछे की तरफ पुश होगा और जो नाव होता है वो आगे की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है। उसी तरह से ये सिलिया भी उसी तरह से क्या करते हैं, बीट करते हैं ओर की तरफ। जो वाटर में जब वो स्ट्राइक होंगे तो दैट टाइम जो पैरामीशियम है वो आगे की तरफ इट कैन प्रोपेल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, कौन, दैट पैरामीशियम। दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में आपको क्या याद रखना है, ड्यूरिंग द इफेक्टिव स्ट्रोक, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रोक द सिलिया इज स्लाइटली कर्व हो जाता है, एंड देन it is very rigid and it is strike against the water and the paramecium propels in opposite direction. So immediately after this effective stroke is effective stroke के बाद then there is the very fast very slow recovery stroke होगा। तो recovery stroke में क्या होगा, फिर जो सिलिया होते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, इस टाइम क्या नहीं होगा, फिर उस पैरामीशियम का मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक इफेक्टिव स्ट्रोक होगा और दूसरा रिकवरी स्ट्रोक होगा। ओके, तो ये जो मूवमेंट होता है इस सिलिया की वजह से, दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मेटाक्रोनल रिदम। कौन से रिदम में होता है, मेटाक्रोनल रिदम। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रोक, देन रिकवरी स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड देन रिकवरी स्ट्रोक। तो इस तरह से क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं। मेटाक्रोनल रिदम मीन्स क्या होगा, जितने भी ऑल द सिलिया आर नॉट साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली मूव। सभी सिलिया एक ही बार से और इंडिपेंडेंटली क्या नहीं होते, मूव नहीं होते। वो किस तरह से उनका मूवमेंट होता है, फिर दे आर प्रोग्रेसिवली एंड प्रोग्रेसिव लाइक जस्ट वेव लाइक मैनर में। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे वेव लाइक मैनर में क्या होंगे, इस तरह से क्या होते जाएंगे, वो मूव होते जाएंगे। अगर आपने किसी व्हीट मीन्स गेहूं की खेती या धान की खेती देखते हो तो उस तरह जैसे विंड आएगा दैट टाइम जो गेहूं की खेती में जो गेहूं के जो फसल होते हैं वो धीरे धीरे से क्या होते जाता है, इस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह से वो मूव होते जाते हैं लाइक वेव लाइक। उसी तरह से सिलिया भी क्या होते हैं, बीट होते हैं, विच इज कॉल्ड एज द मेटाक्रोनल रिदम। इसे क्या कहते हैं हम, मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं। ओके, सो मेटाक्रोनल रिदम मीन्स क्या होगा, फिर जो सभी सिलिया होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल रोज में प्रेजेंट है उस पैरामीशियम के ऊपर, वो एक ही बार से बीट नहीं होते, वो साइमल्टेनियसली बीट नहीं होते या इंडिपेंडेंटली बीट नहीं होते, वो प्रोग्रेसिवली इन वेव लाइक मैनर में क्या होते हैं, बीट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाक्रोनल मूवमेंट या मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है इन सिलिया का, वो सिलिया का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम एंटेरियर एंड टू पोस्टेरियर एंड। इस तरह से क्या होगा, वो मूव करते जाएगा, वन बिहाइंड द अदर, एक के बाद एक, इस तरह से वो क्या करेगा, मूव करेगा। सो दिस इज द, क्या कहेंगे हम, इस तरह से क्या होगा, फिर इसका मूवमेंट होगा। सो देन मोड ऑफ मूवमेंट पैरामीशियम में सिलिया के थ्रू मोड ऑफ मूवमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग द लोकोमोशन ऑफ दिस पैरामीशियम, एट द टाइम ऑफ लोकोमोशन जब ये मूव करते हैं, दे आर फेयरली इन इन्हें क्या कहेंगे हम, फेयरली इन्हें सिंगल ट्रैक में मींस स्ट्रेट ट्रैक में क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। सीधे ट्रैक में क्या करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे, फेयरली कहेंगे हम। सो एक्चुअली दे आर मूव इन ए स्पाइरली। स्पाइरली मीन्स जैसे अगर हम राइफल देखते हैं, वहां से जब बुलेट निकलता है तो वो लेफ्ट हैंडेड एलिक्स से स्पाइरली ऐसे घूमते घूमते जिस तरह से वो रोटेट करते जाएगा, उसी तरह से पैरामीशियम भी क्या करेगा, फिर मूवमेंट करेगा। ये स्ट्रेट ऐसे जाएगा नहीं, वो ऐसे मीन्स अलोंग द एक्सिस जाएगा, वो खुद को रोटेट लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में रोटेट करते हुए अलोंग द एक्सिस
में वो जाएगा, लेकिन ऐसे स्ट्रेट ट्रैक में वो मूव नहीं करेगा। ओके, वो इस तरह से मूवमेंट क्यों करता है? पैरामीशियम किस तरह से मूवमेंट करेगा? स्पाइरली अलोंग इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के अलोंग में लेफ्ट हैंडेड इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या करते जाएगा? मूव करते जाएगा। ये इसका मूवमेंट इस तरह से क्यों होता है? फिर इसके दो रीजन है। वो स्पाइरली और अलोंग द एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इस तरह से क्यों मूव करते जाएगा ये पैरामीशियम? एक, इसके जितने भी सिलिया है वो बैकवर्डली मूवमेंट तो हो गए, लेकिन वो किस तरह से ऑब्लिकली क्या करेगा? बीट करेगा। ऑब्लिकली मींस थोड़ा तिरछा इन राइट साइड में वो क्या करेंगे? बीट करेंगे। तो हर एक टाइम वो लेफ्ट साइड में क्या होगा? मूव होगा। ओके, लेकिन जो ओरल ग्रूव के जो सिलिया होते हैं, कौन से सिलिया? यहाँ पे आपको ओरल ग्रूव दिख रहा है, दिस इज द ओरल ग्रूव। तो इस ओरल ग्रूव के जो सिलिया होते हैं वो भी बहुत ही रैपिडली, विगरसली, ऑब्लिकली क्या होते हैं? मूव होते हैं। इनके बीटिंग की, इस ओरल ग्रूव के सिलिया के बीटिंग की वजह से वो सर्कल के फॉर्म में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में क्या होगा? मूव होगा। ओके, एंड जो बॉडी के ऊपर जो सिलिया है इनके बीटिंग की वजह से ये भी ऑब्लिक ही होते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में क्या होते जाएगा? मूव होते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? मोड ऑफ मूवमेंट कैसे होगा इस पैरामीशियम में? सो ये स्पाइरली मूवमेंट करते जाएंगे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स की तरह इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किसकी वजह से? जो बॉडी के ऊपर जो सिलिया होते हैं वो सिलिया ऑब्लिकली बैकवर्ड क्या होते हैं? बीट करते हैं, जिसकी वजह से वो राइट साइड में बीट करते हैं, जिसकी वजह से वो लेफ्ट साइड की ओर क्या होगा? थोड़ा सा टिल्ट होते जाएगा। लेकिन जो ओरल ग्रूव के जो सिलिया होते हैं वो रैपिडली, विगरसली वो भी ऑब्लिकली बीट करते हैं, जो सर्कल की तरह, जो सर्कल की तरह क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो उसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इस तरह से डायरेक्शन में वो मूव करते जाएंगे। कौन? दीज आर द पैरामीशियम। लेकिन जब ये बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, ओके, तो ये बैकवर्ड मूवमेंट के वक्त ये सीधा सीधा मींस एक स्ट्रेट ट्रैक में वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ओके, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सिलिया का मूवमेंट किसकी वजह से होता है? फिर बीटिंग ऑफ सिलिया का मूवमेंट किसकी वजह से होता है? सिलिया का जो बेस होता है वहां पर काइनेटोसोम ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो सभी सिलिया के जो काइनेटोसोम है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ओके, सो उनमें क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन मैनर से क्या होता है? उसमें बीटिंग होता है। एट द टाइम ऑफ बीटिंग क्या होगा? फिर एटीपी क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मीन्स सिलियरी मूवमेंट of locomotion in protozoa. ओके, तो ये these are the third type of हमने मूवमेंट देखा, सिलियरी लोकोमोशन। जो लास्ट टाइप का जो मूवमेंट है वो देखने वाले हम ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक मूवमेंट। ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक, सो ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक, this type of movement which is occur in certain flagellates, so कुछ flagellates में, and most of the protozoans they are moved by metabolic. अभी मेटाबॉलिक मूवमेंट मींस क्या होगा? सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे कैन मूव बाय ग्लाइडिंग और क्राउलिंग और क्या कहेंगे हम? पेरिस्टाल्टिक। पेरिस्टाल्टिक मींस वो क्या होगा? उसका शेप वगैरह क्या होगा? चेंज होगा। वेव्स लाइक क्या होगा? वेव्स लाइक पैटर्न में उसका क्या होगा? मूवमेंट होगा। ग्लाइडिंग मूवमेंट जैसे अर्थवर्म की तरह ये क्या होगा? मूवमेंट होगा। ओके, सो एक्चुअली ये ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? That is due to the myonim fibrils. Myonim fibrils और microtubules जिसे हम कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, ये जो myonim fibrils है या जो microtubules है, that is present in the pellicle wall. ये pellicle wall means क्या होगा? जैसे हम पैरामीशियम देखते हैं तो पैरामीशियम का ये जो वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज द, ये जो आउटर जो वॉल होगा, दिस इज कॉल्ड एज द पेलिकल। एंड दिस पेलिकल इज, इस पेलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ये मायोनिम्स या माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होंगे, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या कहेंगे हम? दिस मेटाबॉलिक मूवमेंट। ओके, या मेटाबॉली कहते हैं हम जिसे। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्टोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है
इस एक्टोप्लाज्म में भी ये मायोनिम फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं या फिर नेटवर्क के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो पैरामेशियम में ये जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द मेटाबोली। दूसरे जो स्पोरोजोन्स है लाइक प्लाज्मोडियम और कुछ है जैसे मोनोसिस्टिस, इसमें भी क्या होता है, इसी की वजह से मायोनिम्स की वजह से या माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से क्या होता है, लोकोमोशन होता है। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड एज द ग्रेगेरियन मूवमेंट कहते हैं। इस तरह का जो लोकोमोशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेगेरियन मूवमेंट। बिकॉज तो इस तरह का जो मूवमेंट है वो ग्रेगेरियन एनिमल्स में पाया जाता है। ग्रेगेरियन एनिमल्स मीन्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या बॉडी कैविटी के अंदर जो पैरासाइट्स, जनरली जो पैरासाइट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेगेरियन एनिमल्स। और इसी तरह के एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फिर इस तरह का लोकोमोशन हमें दिखाई देगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ग्रेगेरियन लोकोमोशन। Okay, so this is the fourth type of locomotion in protozoa। फोर्थ टाइप में हमने देखा था कौन सा, ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक। क्या याद रखना है, सिंपल, सर्टेन फ्लैजिलेट्स में और मोस्ट ऑफ स्पोरोजोन्स में ये आपको दिखाई देगा। ओके, किसकी वजह से होता है, जो पेलिकल होता है, पेलिकल के वॉल में ये मायोनिम फाइब्रिल्स या माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लाइडिंग या क्या कहेंगे हम, पेरिस्टाल्टिक लाइक मूवमेंट होता है। एंड कुछ एक्टोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, और क्या कहेंगे हम, सिंगल फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से भी ये क्या होता है, ग्लाइडिंग और मेटाबॉली होता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेगेरियन लोकोमोशन बिकॉज दिस टाइप ऑफ movement which is generally seen in the gregarious animals. So in this way we complete the modes of locomotion in protozoa. Okay, so thank you. End this my topic.